नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आप सभी का इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर लैपटॉप की समस्या हो रही है और लाइट भी अधिकतर नहीं रहती है, तो इसलिए आप अपने मोबाइल में स्क्रीन खोल लीजिए। जिसको अभी मेंशन किया है, संदेश किया था, तो उसमें भी पीडीएफ मेंशन कर दी है। कल हमारा 11वें श्लोक तक अभ्यास हो गया था। आज 12वें अध्याय का 8वें अध्याय के 11वें श्लोक तक हो गया था। आज हम 12वें श्लोक का अभ्यास करेंगे। तो 11वां जो श्लोक था जिसमें कहा गया था कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अर्थात यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया था कि वेद को जानने वाले जो विद्वान हैं, जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए, जिस अविनाशी परम पद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और जिसको वो अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित होकर के सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, ऐसे परम पद को मैं तुझसे संक्षेप में कहूँगा। जिस परम पद को चाहने के लिए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ऐसा कौन सा वह परम पद है, उसके बारे में मैं तुझे संक्षेप में कहूँगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो ये 11वां हो गया था कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अब इसके बाद आगे आता है 12वां जो है, जिसको हम आज से अभ्यास करेंगे, वह है सर्वाणि द्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणम। तो मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। अब इसमें क्या कहा गया है कि सर्वाणि द्वाराणि संयम्य। सर्वाणि माने सभी, द्वाराणि माने द्वारों को, संयम्य माने रोक करके। सर्वाणि द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को रोक करके। अब द्वार से अभिप्राय क्या है? शरीर में कौन से द्वार हैं? तो इंद्रियां जो हैं उनको हम
वैसे अध्यात्म की भाषा में इस श्लोक में उनको द्वार कहा गया है। द्वार से सामान्यतः हम द्वार उसको कहते हैं जिससे कोई चीज अंदर बाहर आती जाती हो, अंदर बाहर आती जाती हो, उसको हम द्वार कहते हैं। घर में दरवाजा होता है तो उसके द्वारा हम कोई भी अंदर आता है बाहर जाता है तो उसको दरवाजा कहते हैं, द्वार कहते हैं। वैसे ही हमारे शरीर रूपी मंदिर में, शरीर रूपी घर में जो बाहर का ज्ञान है अंदर हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है और हम जिससे एक्टिविटी करके सामने कुछ कर पाते। माने जैसे कंप्यूटर में दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट माने कोई चीज बाहर से अंदर कंप्यूटर में प्रेषित करना, वो इनपुट होगी, और कंप्यूटर से कोई चीज बाहर निकलना वो आउटपुट होगी। वैसे ही हमारा शरीर है। जब हम शरीर के लिए कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंखों से किसी को देख करके अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करते, स्मृति में लाते हैं, कोई चीज टेस्ट करते हैं, तो ये शरीर का विषय मन में जब वह स्थित होती तो ये क्या है, इंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं शरीर के अंदर। तो ये दरवाजे के जैसे कहा गया है, इनको द्वार कहा गया है। तो ये सभी इंद्रियां हैं, इनके द्वारों को रोक करके, संयम्य माने रोक करके, स्थित करके, रोक करके। तो सर्वाणि द्वारामि संयम्य, सभी दरवाजों को रोक करके। और क्या करना है, मनः हृदय निरुद्ध्य, मन को हृदय में, निरुद्ध्य माने रोकना, मन को हृदय में रोकना माने सभी इंद्रियों के द्वारों को रोक करके मन को हृदय में स्थित करके, निरुद्ध माने स्थित करके। स्थित करना मतलब क्या, कि मन भटके ना, मन को हृदय में स्थित करना, स्थित करना और स्थिर करना। स्थित कब होगा, जब स्थिर रहेगा। तो मन जो है वह हृदय में स्थिर रहे, बाहर ना भटके, बाहर की वासनाओं में ना लिप्त हो, ये यहाँ पे कहा गया है। तो इंद्रियां जब निरुद्ध रहेंगी, इंद्रियां जब निरुद्ध रहेंगी और उसके बाद इंद्रियों के निरुद्ध रहने के बाद मन जो है वह हृदय में स्थित रहे, स्थिर रहे, हृदय में स्थित रहे मन। उसके बाद क्या है कि प्राणम माने प्राण को, मूर्धनिम, मूर्धा माने मस्तिष्क में, आधाय, आधाय अर्थात स्थापित करके, आधाय अर्थात स्थापित करके। आत्मनः योग धारणाम आस्थित, आत्मनः माने स्वयं को, योग धारणाम, योग धारणा अर्थात ईश्वर के लिए जो योग करते हैं उसमें आस्थित, स्थिर करके, जो पुरुष, जो भी व्यक्ति है, जो योग का अभ्यास करने वाला है, जो भी पुरुष है वह ओम, यह माने जो भी है वह पुरुष ओम। आगे दूसरा यहाँ से शुरू होगा श्लोक जो है, ओम इत्येकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम, एकाक्षरम माने एक अक्षर जो ओम है, इसको, ओम को, इस ओम को व्यवहारण, व्यवहारण माने व्यवहार में लाता है या उच्चारण करता है। तो पहले क्या बताया, वह पुरुष कैसा, तो उसके बारे में बताया गया कि सर्वाणि द्वाराणि संयम्य, वह व्यक्ति जो ओम का उच्चारण करता है, एक अक्षरी ओम का उच्चारण करे, उससे पहले वह सर्वाणि द्वाराणि संयम्य, इंद्रियों के सभी द्वारों को रोक ले। माने इंद्रियों के द्वारों, ऐसा नहीं कि रोकने से अभिप्राय क्या है, उसमें आसक्त ना हो, उसमें आसक्त ना हो। ऐसा नहीं कि वो आंखें बंद कर ले, नाक बंद कर ले, कान बंद कर ले, ये नहीं, पर उन पे आसक्त ना हो, वह उसको लुभाए नहीं, विषयों का आनंद वह ना ले। आनंद लेना एक अलग चीज है, व्यवहार करना अलग चीज है, दोनों में बहुत अंतर है। व्यवहार तो करे लेकिन उसमें आसक्त ना हो, उसमें जुड़े नहीं, ऐसा। तो सर्वाणि द्वाराणि संयम्य, इसका मतलब ये हो जाएगा मनः हृदय निरुद्ध्य, मन को हृदय में रोक ले, पहले दो काम हो गए। तीसरा प्राणम मूर्धन आधाय, प्राणम माने प्राणवायु जो है उसको मस्तिष्क में स्थापित करे। सामान्यतः प्राणवायु जो होती है वो हमारे फेफड़ों में होती है, फेफड़ों में होकर के संपूर्ण शरीर में जाती है, लेकिन जब प्राणवायु को हम ऊर्ध्व गमन करवाते हैं, ऊपर की ओर स्थित होती, प्राणवायु मस्तिष्क में जब स्थित होगी, प्राणायाम के द्वारा मस्तिष्क में स्थापित करके, फिर योग धारणाम, आत्मनः योग धारणाम स्थित, स्वयं जो है वह परमात्मा रूपी योग धारणा में स्थित होकर के, माने परमात्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा के योग, योग अर्थात क्या है, परमात्मा से मिलन, परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो योग धारणाम आस्थित्य,
योग धारणा में या योग ईश्वर को प्राप्त करने का जो है पूरी जो प्रक्रिया है वह योग धारणा कहा गया है। माने परमात्मा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया वो योग धारणा। तो योग धारणा में स्वयं स्थित होकर आगे है यह, मतलब जो भी ऐसा करके व्यक्ति ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन, ओम यह एक अक्षर रूपी ब्रह्म का व्यवहार करता है। ओम इति ब्रह्म ऐसा कई बार कहा गया, ओम इत्य ब्रह्म, ओम ही एक ब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षरी ब्रह्म जो है वो ओम कहा गया है। और हम देखते हैं कि हर एक मंत्रों में हम ओम का संपुट जो है लगाते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। तो यही है कि ओम ही ब्रह्म का नाम है, ईश्वर का नाम है। इसको हम प्रणव भी कह देते हैं। तो ओम का उच्चारण करता है, ओम का जप करता है या ओम को व्यवहार में लाता है। व्यवहारन माने व्यवहार में लाना। तो व्याहरण है माने व्यवहार में लाता है, अर्थात उच्चारण करता है और उसके स्वरूप का चिंतन करता है। और ये सब करके फिर क्या, माम अनुस्मरण, मुझे स्मरण करता हुआ, मेरा चिंतन करता हुआ, देहम त्यजन प्रयाति, देह का त्याग कर जाता है, यानी देह का त्याग करता है। सह अर्थात वह मनुष्य परमाम गतिम याति, परम गति को प्राप्त करता है। अब परम गति को प्राप्त करता है ये कहना चाह रहा है, लेकिन पूरी विधि क्या बताई उन्होंने कि सबसे पहले सर्वाणि द्वाराणि संयम्य, सबसे पहले इंद्रियों के दरवाजों को रोक करके, मनः हृदय निरुद्य, मन को हृदय में संयमित करके स्थित करके, प्राणम मूर्धन्यम आधाय, प्राण ऊर्जा जो है वह संपूर्ण शरीर में न फैली हो करके मस्तिष्क की ओर केंद्रित हो। मस्तिष्क जो है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। मनुष्य के पूरे शरीर में मस्तिष्क को विशेष महत्व दिया गया है। तो मस्तिष्क में, क्योंकि वहाँ पे हम ये कहते हैं ना कि सहस्त्रार्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, मस्तिष्क चिंतन को बढ़ाता है, तो इसीलिए मस्तिष्क में प्राणम आधा, प्राणों को स्थित करके आत्मनः योग धारणाम आस्थित, स्वयं जो है योग रूपी प्रक्रिया में स्थित हो, परमात्मा के चिंतन में स्थित हो। और फिर वहाँ पे जो भी व्यक्ति ओम रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है, व्यवहार करता है, अर्थ चिंतन करता है, और माम अनुस्मर देहम त्यजन, मुझे स्मरण करते हुए, मुझ निर्गुण ब्रह्म को स्मरण करते हुए, निर्गुण ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं निर्गुण ब्रह्म हूँ। तो जो मुझे यानी निर्गुण ब्रह्म को, परमात्मा का चिंतन करते हुए देह त्यागता है, वह पुरुष निश्चित ही परम गति को प्राप्त होता है। तो परम गति को प्राप्त होने का पूरा ये बताया है कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले प्रक्रिया जो है कि इंद्रियों के रुचि में ना रहना। इंद्रियों की रुचि में ना रहना अर्थात जो व्यक्ति सुंदर व्यंजनों में आकर्षित होगा, लालायित होगा, उसको हम सर्वाणि द्वाराणि संयम्य नहीं कह सकते। जो अच्छा बुरा देखे कि ये भोजन अच्छा है और ये भोजन खराब है, इसका टेस्ट कम है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है, इससे जब परे हो जाए, इंद्रियों से सब कुछ रहित हो जाए, तो वह जो है उसी को कहेंगे सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी दरवाज़ों को रोक करके। माने शरीर को फिर उनकी आवश्यकता नहीं कि ये कैसा टेस्टी है कि नहीं टेस्टी है, इसमें नमक ज़्यादा है या इसमें शक्कर की कमी है, ये सब ना देखे। खान पान में, व्यवहार में भी ये ज़्यादा सुंदर है, ये ज़्यादा कम है, ये हमारे मन को अच्छी लगने वाली। अक्सर क्या होता है कि जब हम शॉपिंग करते, सामान खरीदते, तो उसमें ये सब चीज़ें देखते हैं, ये ज़्यादा चमकने वाली है, ये ज़्यादा सुंदरता है, ये हमारे मन को अच्छी लगे। इसका अर्थ क्या है कि हमारे मन के दरवाजे अभी खुले हैं, हमारी इंद्रियों के दरवाजे खुले हुए हैं। तो सभी इंद्रियों के दरवाजों को रोक करके और मन को हृदय में स्थित करके, क्योंकि सामने होकर के आकर्षित होना तो वो इंद्रिय के कारण है, लेकिन कोई चीज़ सामने भी नहीं है फिर भी हम आकर्षित हों, फिर भी हमें उसकी इच्छा रहे, तो वो मन है। भाई कोई चीज़ सामने दिख रही है तो उसके प्रति आकर्षित होना। जैसे सामने कोई मिठाई रखी हुई है या सामने कोई वस्त्र रखे हुए हैं, उसके प्रति हम इच्छा करें कि हमें ये प्राप्त करना, क्योंकि वो सामने है। तो वो तो हो गया इंद्रियों के द्वारा आकर्षण, इंद्रियों का विषय के प्रति आकर्षण। लेकिन कोई चीज़ सामने नहीं है पर पहले कभी हमने उसका उपभोग किया था, पहले हमारी स्मृति में है, फिर उसकी इच्छा करना, तो वो इंद्रियों का नहीं है, वो मन का विषय है। तो मन का वहाँ पे भटकना होता है। तो मन को भटकते हुए ना रोक करके हृदय में स्थित करना है।
और प्राणम मूर्धन्य माधाय, प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके, आत्मनः योग धारणा में स्थित, स्वयं जो है परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर के जो पुरुष ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, उसका अर्थ चिंतन करता हुआ, माम अनुस्मरण देहम, माम अनुस्मरम माने मुझे स्मरण करता हुआ, देहम त्यजन प्रयाति देह का त्याग करता है, सह परमाम गतिम याति वह परम गति को प्राप्त करता है। तो ये पूरा अर्थ इसका हो जाएगा दोनों श्लोकों का। तो सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च, मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। जी इसका उच्चारण कीजिए वीणा माता जी। संयम्य मनः हृदि निरुद्धश्च मूर्धन् आधाय आत्मन प्राणाम् आस्थित योगधारणम् ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सह याति परमां गतिम्। जी धन्यवाद माता जी। अब आगे अगला जो है श्लोक वह है, इसमें भगवान कहते हैं कि अनन्यचेताः सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अब इसमें अर्जुन को फिर से कहते हैं कि हे पार्थ, यह माने जो पुरुष मई अर्थात यह यानी जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से, अनन्य का मतलब ना अन्य, वही है अनन्य, ना अन्य हो जिसका माने अन्य मतलब दूसरा, तो जिसका दूसरा आधार ना हो वही है अनन्य। हम कहते हैं ना कि हम वह जो है उसके अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रिय है। अनन्य प्रिय मतलब ना अन्य माने इतना प्रिय है कि दूसरा कोई नहीं है प्रिय, उसको हम कहेंगे अनन्य। ना अन्य यानी कोई अदर ना हो, उसके अलावा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय भी इसको कह सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ यह अर्थात जो पुरुष अनन्य चेता मुझ में अनन्य चित्त से होकर नित्यशः सततम माम स्मरति, नित्यशः माने निरंतर, सदा ही, सततम माने निरंतर, नित्यशः सततम हमेशा सदा ही निरंतर, माम स्मरति मुझे स्मरण करता है, माम स्मरति अर्थात मुझे स्मरण करता है। तो पहले क्या कंडीशन लगा दी कि जो पुरुष मुझे निरंतर अनन्य होकर के स्मरण करता है। इसमें कंडीशन एक और अनन्य, वो अनन्य नहीं हो पाते हर कोई भक्ति में अनन्यता नहीं आ पाती है।
हमें बाहर की भी दुनिया दिखती है। भक्ति वो होती है कि हमें अपने इष्ट देव के अलावा कोई दूसरी वस्तु ना दिखे, कोई दूसरा गुरु ना दिखे, कोई दूसरे भगवान ना दिखें, एक ही हो, वो होता है अनन्य। दूसरा कहीं दिखे ही ना, हर जगह अपने ही इष्ट की छवि दिखाई दे, वह एक भक्ति होती है। तो इसीलिए कहा गया अनन्य। तो माम स्मरति, मुझे स्मरण करता है, तस्य नित्य युक्तस्य, उस नित्य निरंतर योगिनः, योगी के लिए अहम सुलभा, मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। माने अगर भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए कि आप किसके लिए सहज हैं, किसके लिए सुलभ हैं, कौन आपको आसानी से प्राप्त कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि अनन्य चेताः सततम। अनन्य चेताः, सबसे पहला पद है अनन्य चेताः, अनन्य चित्त से, माने चित्त आपका कहीं और ना भटके, किसी अन्य में आपका चित्त ना हो, वो है अनन्य चेता। और ये हो नहीं पाता है। अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि हम इस मंदिर गए और यहाँ पे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला तो हम दूसरे के पास चले गए। जैसे दुकान बदलते हैं ना, वैसे गुरुओं को बदलते रहते हैं। यहाँ हमें फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, हमारी मनोकामनाएं दूसरी जगह पूरी होंगी, ऐसा कभी नहीं। या फिर दूसरे गुरु का ज़्यादा नाम हो गया, हमारे गुरु का नाम कम है, दूसरे के गुरु के नाम पे बड़ा वो है, ये भी गलत है। एक स्थान से अगर हम जुड़े हैं, उसके ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं करना, सम्मान तो सबका करना, क्योंकि जो ईश्वर को देखेगा, जो परम ब्रह्म को देखेगा। और जो भी गुरु अपने शिष्य को ये ज्ञान ना करा सके कि ब्रह्म सर्वत्र है, वो गुरु किस मतलब का। जो भेदभाव करना सिखाए, वो गुरु कैसा। तो गुरु जो होते हैं वो कभी इससे नाराज़ नहीं होते कि मेरे शिष्य ने दूसरे का सम्मान क्यों किया। वो इसमें नहीं होते कि ये तो मेरा शिष्य था, अब तो छूट गया, दूसरे की तरफ चला गया। ये गुरुओं का काम नहीं है। गुरु तो निस्वार्थ भाव से शिष्य के प्रति रहते हैं। शिष्य कहीं भी भटके उसको सही रास्ते पर लाते हैं और ये ज्ञान अवश्य देते हैं कि आपको जो है सम्मान करना है। अक्सर देखते हैं ना कि कोई किसी का बुराई करने लगता है, हमारे गुरु अच्छे हैं, ये तो ऐसे हैं। भाई आपके गुरु ठीक है, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, अपने गुरु का आज्ञा का पालन कीजिए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए, पर दूसरे गुरुओं के प्रति भी आप अपशब्द मत कहिए, दूसरे व्यक्ति के प्रति अपशब्द मत कहिए। जो व्यक्ति गीता के सार को जान लेगा वो तो एक सामान्य से प्राणी को भी गलत भाव से नहीं देख सकता, गलत भाव से उसके प्रति गलत भाव रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो कण कण में ईश्वर दिखेगा। उसको तो प्राणियों में, एक सामान्य से प्राणी में भी ईश्वर के दर्शन होंगे। वह हो ही नहीं सकता है कि किसी से छल करे, क्योंकि उसको तो हर जगह ईश्वर दिखना चाहिए, क्योंकि गीता का सबसे पहला यही है ज्ञान। तो इसमें यही कहा गया है कि हे पार्थ, जो अनन्य चेता माने ना अन्य चित्त, जिसका अन्य दूसरी जगह चित्त ना हो, ऐसा भक्त, नित्यशः सततम, हमेशा निरंतर, नित्य प्रति, जिसको हम कहते हैं नित्य काम, जैसे हमारे दैनिक कार्य होते हैं ना, नित्य कार्य माने निरंतर चलते रहते हैं एक अंतराल में। तो वैसे ही कहा कि नित्यशः सततम माम स्मरति, निरंतर, हमेशा ही, सदा ही निरंतर मुझे स्मरण करता है, मेरा स्मरण करता है। तस्य नित्य युक्तस्य, उसके निरंतर मुझ में युक्त होने के कारण, क्योंकि वह निरंतर मेरा ही स्मरण कर रहा है, नित्य मुझको ही देख रहा है, वह हर जगह मुझको ही देख रहा है, अपने कार्य में भी मुझको ही देख रहा है। वह अपना कार्य कर रहा है, लेकिन एक है मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, तो अपने कार्य में कभी गलत नहीं करेगा। भक्ति करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए हमें घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। धर्म का पालन करने के लिए, धर्म कोई ऐसे विषय नहीं है कि वो जो है गृहस्थियों का नहीं हो सकता। धर्म कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसके लिए हमें घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, भगवा धारण करना पड़ेगा, जटाएं रखानी पड़ेंगी। ऐसा धर्म नहीं है कि आश्रम में ही रहना पड़ेगा। धर्म तो वो विषय है, धर्म तो वह है जो आपके घर को आश्रम बना दे, आपके जीवन को जो है स्वर्ग बना दे। धर्म वो विषय है। धर्म कभी परिवार से भागना, जिम्मेदारियों से भागना कभी नहीं सिखाता। अक्सर हम ये देखते थे, समाज में देख लेते हैं कि भाई धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है, और धार्मिक लोग तो वही हैं जिनको हम दान दें, पुण्य करें, जो घर परिवार छोड़ दिया जिन्होंने और यहाँ पे आश्रम बना के रहते हैं। सबका अलग अपना धर्म है, सबका धर्म अलग है। हम सोचते हैं कि हम राम की भक्ति नहीं कर पाते हैं, किसी ने सबको छोड़ दिया, हम उसको दे दें दान तो हमें भक्ति मिल जाएगी। वो नहीं है। आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहिए, आप अपने दैनिक जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म को कीजिए, पूजा मान करके कीजिए, तो वो आपका धर्म है।
आप अपने धर्म का पालन करें। आपके चारों ओर जो वातावरण है उस वातावरण को आप सकारात्मक बनाएं, दिव्य वातावरण स्थापित करें, वह आपका धर्म है, वही आपका धर्म है। तो बहुत सारी ये धारणा समाज में बनी रहती है कि हम तो परिवार वाले हैं, हम कैसे धर्म का पालन करें, हम कहाँ से धार्मिक हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। परिवार में रह कर के पारिवारिक जिम्मेदारियों का पालन करके धार्मिक हो सकते हैं। और आप देखिए संत हैं जिनको हम कहते हैं, तुलसीदास जी गृहस्थ थे, या जितने भी रहे हैं, रहीमदास जी, कबीरदास जी, अपने जो उनका कार्य था उससे कभी भागे नहीं। रामकृष्ण परमहंस भागे नहीं, कभी नहीं भागे। हाँ, सामाजिक कोई ऐसा विपदा आन पड़ी हो तो घर को छोड़ करके समाज के प्रति आगे आए हैं, वो ठीक है, लेकिन कभी उन्होंने घर को गलत नहीं कहा, गृहस्थ जीवन को कभी गलत नहीं कहा। इसलिए गृहस्थ जीवन धर्म के पालन में बाधा नहीं है। तो इसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए इस विषय को। और आधुनिक समाज को, जो आजकल के बच्चे घर परिवार छोड़ करके धर्म के लिए भाग रहे हैं कि हमने धर्म का पालन करना है, घर परिवार को छोड़ करके माता पिता का त्याग कर दिया उन्होंने, तो उनको समझना चाहिए कि धर्म कभी ये नहीं सिखाता। धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि दूसरे का अपमान करो। धर्म कभी ये नहीं सिखाता दूसरे की आस्थाओं का सम्मान ना करो। धर्म तो जो धार्मिक होता है, जो धार्मिक होगा वह सबका सम्मान करेगा, वह सब में ईश्वर के अंश को देखेगा। हाँ, कुछ भटके लोग हैं तो उनको सुधारने के भाव से उनके साथ व्यवहार करेगा, उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि जो धार्मिक होगा वो कौन ऊंचा कौन नीचा, किसको ऊंचा दिखाना किसको नीचा दिखाना, ये भाव होता है। तो यहाँ पे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ में अनन्य चित्त होकर के सदा निरंतर मेरा ही स्मरण करता है और नित्य मुझ में ही युक्त हो जाता है, तो उस योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, वह योगी मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। ये पूरा यहाँ पे श्लोक का अर्थ है। तो अनन्य चेताः सततम यो माम स्मृति नित्यश, अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः, नित्ययुक्तस्य योगिनः, अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः, नित्ययुक्तस्य योगिनः। जी मधु माता जी, आप इसका पाठ कीजिए। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः, अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः, नित्ययुक्तस्य योगिनः। जी धन्यवाद माता जी। अब आगे है 15वां जो श्लोक है, उसमें कहते हैं, माने इसमें ये बतलाते हैं कि अगर हम भगवान को प्राप्त कर लें, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लें तो क्या होगा। तो इसमें ये बतलाते हैं कि माम उपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। तो इसमें कहते हैं परमाम संसिद्धिम गताः, माने परम सिद्धि को प्राप्त महात्मानः, महात्मा जन, माम उपैत्य, मुझको प्राप्त हो करके, दुःखालयम, दुखों के घर, अशाश्वतम, जो शाश्वत नहीं है, क्षण भंगुर, पुनर्जन्म ना आपनुवंती, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते। माने इसमें दो भाव हैं। एक, हम पुण्य करते हैं, पुण्य करेंगे तो उससे हमें स्वर्ग मिलेगा, जो हमारे समाज में परिकल्पना है, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग के भोग भी नश्वर हैं। स्वर्ग में एक निश्चित समय के लिए आप भोग सकते हैं सुखों को, उसके बाद जैसे ही आपके पुण्य कम हो जाएंगे तो आपको फिर से जो है इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। माने स्वर्ग के भोग स्थायी नहीं है, स्वर्ग में रहना स्थायी नहीं है, वहाँ से फिर से वापस हमें धरती पर आना ही पड़ता है कर्म करने के लिए, ये है स्वर्ग। लेकिन जो ईश्वर की शरण में हो जाता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ अविनाशी परमात्मा में प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति, वह पुनर्जन्म नहीं लेता। क्योंकि पुनर्जन्म को क्या विशेषण दिया है कि दुःखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म। पुनर्जन्म कैसा? दुःखालयम, दुखों का घर कहा। आलयम माना होता घर, जैसे विद्या आलय,
विद्यालय जिसको हम कहते हैं, विद्यालय अर्थात विद्या धन आलय, आलय माने घर, तो विद्या का घर विद्यालय। वैसे ही दुखालयम, दुख का घर, कौन? पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म दुखालयम, दुखों का घर है। और अशाश्वतम, भाई जन्म लिया है तो क्षणभंगुर तो रहेंगे ही, क्षण भर में भंगुर हो जाना, टूट जाना, नष्ट हो जाना, बदलते रहना, तो प्रकृति का तो नियम है बदलते जाना। जैसा 1 मिनट आपका ये गुजरा तो जरूरी नहीं कि दूसरा मिनट आपका ऐसे ही गुजरेगा, बदलेगा, वो निरंतर बदलेगा। दुनिया क्षण प्रति क्षण बदल रही है, माने उसको सेकंड्स में भी फैक्टर करें, सेकंड्स के भी बंटवारे करें तो उतने में भी प्रकृति बदल रही है, हमारी दुनिया बदल रही है। दिन भर हम कितने ही बार भले घर में अकेले पड़े रहें, लेकिन वो बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, अशाश्वत है जिसको कहा। तो पुनर्जन्म दुखालयम है, पुनर्जन्म अशाश्वतम है, तो उसको प्राप्त नहीं होते। कौन? महात्मा जन। कौन महात्मा जन? जिन्होंने मुझको प्राप्त कर लिया, जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परम सिद्धि प्राप्त करना अर्थात क्या? परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि माने परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। परम माने इससे आगे कुछ नहीं, वही है परम, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ सिद्धि है, वह है परमात्मा को प्राप्त कर लेना। तो जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वह दुखों के घर में दोबारा नहीं आता, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, पुनर्जन्म उसको नहीं मिलता। तो ये पूरा इसमें हो जाएगा कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। गताः माने गए हुए, परमाम सिद्धिम, परम सिद्धि को गए हुए, महात्मानः माने महात्मा जन, माम उपेत्य मुझ वसुदेव को प्राप्त करके, दुखालयम दुखों के घर, कौन? अशाश्वतम पुनर्जन्म, दुखों का घर जो पुनर्जन्म है, जो क्षणभंगुर है, उसको ना आपनुवंती, प्राप्त नहीं होते। जो स्वर्ग में जाएंगे वो तो वापस पुनर्जन्म होगा, लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे वह नहीं, इस धरती पर दोबारा नहीं आते, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। समाज में स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए लालसा, इसलिए वो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, कर्मों में आसक्ति है। निष्काम कर्म करोगे तो ईश्वर को प्राप्त करेंगे, और सकाम कर्म करोगे, पुण्य करोगे, पुण्य करने का अभिप्राय अच्छे कर्म करना, तो स्वर्ग मिलेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है कि शुभ कर्म करेंगे हम, समाज में कल्याण का काम करेंगे, ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की गति ही क्या भाई, निष्काम भाव, तो निष्काम भी तो कर्म करेगा, लेकिन वो हर काम को ईश्वर की पूजा करने के रूप में रहेगा। और ईश्वर की पूजा करने के बाद वरदान नहीं मांगा जाता कि हमने 1 घंटे आपका ध्यान किया, अब हमें ये दे दो, हमने आपको प्रसाद चढ़ा दिया, अब हमें ये दे दो, हमने आपके आगे फूल माला चढ़ाई है, हमने आपके गले में फूल माला चढ़ाई है, हमने आपके आगे दीपक जलाया है, हमने आपके लिए सोमवार का व्रत रखा, अब हमें ये फल दे दो। ये पूजा थोड़ी ना है। ये काहे की पूजा की आपने? पूजा तो वह है जो आपने निस्वार्थ भाव से की। तो ऐसा नहीं है कि जो परमात्मा में गति प्राप्त करना चाहते हैं वह समाज में अच्छे काम ना करें, जरूर करने चाहिए, लेकिन आसक्ति से रहित होकर के। इसीलिए समाज में बहुत बड़ी बात कही, जो ज्ञानी लोग होंगे वो समाज का काम तो करेंगे, लेकिन निस्वार्थ भाव से। उनको ये इच्छा नहीं होगी कि हमारे बैनर छपेंगे, उनको इच्छा नहीं होगी कि हमारा नाम अखबार में आएगा, उनको इच्छा नहीं होगी कि मैं फेसबुक पे बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे, मुझे बधाइयाँ मिलेंगी, कोई मेरी तारीफ़ करेगा। इसकी कामना रख कर के जो समाज का काम कर रहे हैं वह निश्चित ही कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वो सकाम कर्म है। और गीता में सकाम कर्म को मना किया गया है। सकाम कर्म करोगे तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उसका फल भोगने के लिए, स्वर्ग भी मिलेगा, नरक भी मिलेगा। तो स्वर्ग और नरक जो हैं ये स्थायी नहीं है, ये तो क्षण मात्र के लिए, इसलिए आपको पुनः पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा। पर अगर आप निष्काम कर्म करते हैं समाज में, दरिद्र में ही नारायण देख करके निष्काम भाव से कि भाई मैं इसको कुछ कर रहा हूँ, इसके लिए कोई काम कर रहा हूँ और मुझे आशा नहीं है कि मेरे लिए करेगा, मुझे नहीं चाहिए इससे, और इस कर्म का भी मुझे नहीं चाहिए कि मैंने यहाँ पे कंबल बांट दिए तो अब मेरा नाम अखबार में, ऐसी भी कामना नहीं है। तो निष्काम कर्म अगर हम करेंगे तो परमात्मा की गति में पहुँचेंगे। फिर आपके कर्मों में आपकी आसक्ति नहीं होगी, और जब आसक्ति नहीं होगी, पूर्व में इसका हम अभ्यास कर चुके हैं कि जब आसक्ति नहीं होती तो आपके कर्म भी आपसे लिप्त नहीं होते।
वो वैसे ही आपसे दूर हो जाते हैं जैसे कमल के पत्ते पे जल रहते हुए भी कमल का पत्ता जल में भीगता नहीं है। वैसे ही आप समाज में, संसार में कर्म करते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप निष्काम कर्म कर रहे होते हैं। राजा जनक को जो कहा गया कि परम ज्ञानी थे, वो वैदेह राज थे, शरीर से बाहर थे, शरीर में उनकी आसक्ति नहीं थी, समाज में उनकी आसक्ति नहीं थी, लेकिन कर्म करते थे, समाज का पालन पोषण करते थे। ऐसा राजा हो सकता है? बिल्कुल, राजा जनक थे, माने अपने ऐसा तो नहीं है राजा जनक परम ज्ञानी थे तो उनके भंडार खाली होंगे, नहीं, भंडार भरे थे क्योंकि समाज के लिए आवश्यक, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं थी कि मेरा भंडारा ऐसा हो, मैं ये करूं, इसमें नहीं थे। माने कर्म भी करते थे, लेकिन उन कर्म करने के बाद उस कर्म से दूर हो जाते थे, फल के लिए नहीं जुड़ते थे। तो ऐसी पूरी स्थिति है कि जो कर्म करेगा और कर्म करने के बाद निष्काम भाव रहेगा उसका, तो वह परमात्मा की गति की ओर बढ़ रहा है, योग के अनुसरण में है। लेकिन जो समाज में कथा वाचना करवा करके, यज्ञ करवा करके कामना करते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमारा अगला जन्म अच्छा हो, हमें स्वर्ग मिल जाए, तो वो फिर स्वर्ग में जा करके फिर नरक में आएंगे या फिर मृत्यु लोक में आएंगे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। तो यहाँ पे तो भगवान कहते ही हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर के दुखों के घर क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। ये पूरा इसमें हो जाएगा कि मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ते महात्मानः नाप्नुवन्ते महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। जी, इसका पाठ कीजिए। हाँ, आप कीजिए बीणा माता जी। पुनर्जन्म दुःखालयम आश्वतम दुःखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता। जी, धन्यवाद। अब आगे है 16वां जो श्लोक है, उसमें इसी बात को आगे कहते हैं थोड़ा और स्पष्ट करते हुए कि आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब इसमें क्या है, तो आब्रह्म भुवनात् लोका, आब्रह्म अर्थात ब्रह्म, भुवना माने लोक, ब्रह्म लोक के साथ अन्य सभी लोकाः, और अन्य सभी लोक कैसे हैं? पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती मतलब जिनको प्राप्त करके वापस संसार में आना पड़ेगा। जैसा कि हमने अभी पिछले श्लोक की व्याख्या में पढ़ा था, समझा था कि स्वर्ग तो प्राप्त हो गया, स्वर्गलोक तो प्राप्त हो गया, लेकिन वापस आपको संसार में आना पड़ेगा, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। नरक तो प्राप्त हो गया किसी कारण से, लेकिन फिर से आना पड़ेगा इसमें कर्म करने के लिए। तो जितने भी लोक हैं वह सभी पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती माने बार बार चक्र के जैसे हैं। आज पहुंच गए, फिर वापस आ गए, फिर जाना पड़ेगा, फिर कर्म करना पड़ेगा, फिर कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा, फिर कर्म अच्छे करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अच्छा लोक मिलेगा, और फिर दुष्कर्म करेंगे तो फिर संसार में आना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो ये तो पुनरावर्ती है, होती रहती, रिपीटेशन है, चलता ही रहेगा। एक जन्म है, फिर दूसरा जन्म है, फिर तीसरा जन्म है, फिर चौथा जन्म है, मिलते ही रहेंगे जन्म तो, क्योंकि हम कर्म से बंधे हैं। यही अंतर, बहुत बड़ा अंतर बताया है यहाँ पे कि आब्रह्म भुवनान् लोका माने भुवन माने लोक, सभी लोक है ना। तो इसमें ये भी शामिल किया गया सभी लोगों के साथ ब्रह्मलोक भी, माने ब्रह्मलोक को भी इसमें शामिल किया गया कि ब्रह्मलोक भी, सबके साथ में ब्रह्मलोक भी पुनरावर्ती है। माने ये कहना चाह रहे हैं सभी लोग पुनरावर्ती हैं। तो किसी ने कहा कि ब्रह्मलोक भी, तो कहते हैं हाँ, ब्रह्मलोक भी पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती का अर्थात पुनर्जन्म वाला, दोबारा संसार में आना,
पुनः संसार में आना। तो पुनरावर्ती हैं ये सभी लोग। इतना कह दिया। अर्जुन ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः। हे अर्जुन, यह जो ब्रह्मलोक है वह पुनरावर्ती है। लेकिन आगे कहते परंतु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, माम उपैत्य, जिसने मुझको प्राप्त कर लिया। माम उपैत्य, उपैत्य माने प्राप्त करना, माम माने मुझको, तो मुझको जिसने प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म न विद्यते, वह फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म, अच्छे सकाम कर्म करोगे, माने अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन कामना तो है, तो कर्म में बंद हो गए, तो फिर जितने भी लोकों में आप जाओगे आपको वापस आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने निष्काम कर्म करके, योग का सहारा लेकर के ईश्वर को प्राप्त किया, वासुदेव को प्राप्त किया, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तो फिर आपको पुनर्जन्म नहीं है। तो फिर आपके दुखालय जो पुनर्जन्म है, क्षणभंगो जो संसार है, इस संसार में, इस पुनर्जन्म में आपको दोबारा नहीं आना पड़ता, ये है। लेकिन पहले भी हम इस बात को बता दिए हैं, एक बार और रिपीट करते हैं कि जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जो निष्काम कर्म करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, निष्काम कर्म, कर्म उसमें भी है, कर्म उसमें भी है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में जाने वाले ही अच्छे काम करें। जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं वह भी समाज सेवा करें, लेकिन कर्म में बंधे नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है कि कर्म में बंधना नहीं है, कर्म में बंधना नहीं है, कर्म का चिंतन नहीं करना है कि हमने ये कर्म कर दिया, अभी तक ये नहीं हुआ। अक्सर होता है, बड़े बड़े विद्वान लोग, हमसे भी हो जाता है, हम कोई ज्ञानी नहीं है, बड़े बड़े साधु संत जो हैं, बड़ी तपस्या लगती है इसमें कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें अपना अधिकार ना देखना। हम तो एक परीक्षा दे के आते हैं, उसके रिजल्ट में अपने आप को लगाए रहते हैं कि अरे इसका रिजल्ट नहीं आया, इसका भी रिजल्ट आना है, अभी इसमें ये भी होना है, अभी इसमें ये भी मिलेगा, इससे भी फल मिलेगा। तो फलों में हम अटके हुए हैं, और फल में अटकेंगे तो कर्म बाधित होगा। जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी आसक्ति होगी, तो जब ये आसक्ति होगी तो फिर हम स्वस्थ सुखी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि फल ना मिलने पर हमें निराशा होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए इसमें बहुत बड़ा अंतर उन्होंने बताया है कि आप ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब इसमें दोनों की उपमा दी गई। एक तरफ तो है भगवान श्री कृष्ण रूपी ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, दूसरी तरफ है सभी लोकों का वर्णन। चाहे हम ब्रह्मलोक में जाएं, चाहे हम स्वर्गलोक में जाएं, चाहे हम नरकलोक में जाएं, चाहे संसार में रहें, एक तरफ तो ये सभी लोक हैं और एक तरफ परब्रह्म है। तो दोनों का अंतर बताया कि यहाँ पे इस लोक का अनुसरण करोगे तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और अगर मुझे प्राप्त कर लिया आपने तो फिर पुनर्जन्म आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर ये हम कहते हैं कि पुनर्जन्म हमें प्राप्त ना हो, पुनर्जन्म अगर हमें प्राप्त ना हो, तो इसके लिए हमें परमेश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रति अग्रसर होना पड़ेगा। एक श्लोक आता है, उसमें अभी दिमाग से निकल गया, उसमें ये है कि न त्वहम कामये राज्यम, हाँ ये है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। तो इसमें ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, और ना ही मुझे कामना है पुनर्जन्म की। कामना है कि जो दुखी लोग हैं उनका दुख दूर हो जाए, ये परमार्थ का काम है, ये ईश्वर से मिलाता है आपको। स्वर्ग जाना और ईश्वर से मिलना दोनों में अंतर है। स्वर्ग को प्राप्त करना और ईश्वर को प्राप्त करना, ये दोनों अंतर है इसमें। तो पूरा ये हो जाएगा, आ ब्रह्म भुवनान लोकाः, आ ब्रह्म भुवनान लोकाः, यहाँ पे संधि हो गई, भुवनात् और लोकः, भुवनात् और लोकाः, तोरली संधि हो गई है। यहाँ पर एक नियम आता है तोरली संधि का, तो ये है तोरली संधि के अनुसार भुवनाल लोकः। तो आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय, मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। जी इसका पाठ कीजिए, मधुमा जी आप कीजिए।
पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। जी धन्यवाद माता। अब आगे है, अब ये जब सभी लोगों की बात आई तो उसी से जोड़ करके कहते हैं कि अब हम जो है ब्रह्मलोक जो है उसका वर्णन करते हैं। ब्रह्मलोक माने ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी के समय का पूरा वर्णन इसमें करते हैं कि सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते हो रात्रविदो जनाः। अब इसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मणः अर्थात ब्रह्म के दिन रात की परिमाण यहाँ पे यानी जो प्रमाण है, परिमाण है, परिमाण माने माप है कि कितना टाइम होता है ब्रह्म का, ब्रह्मा जी के दिन और रात कैसे होते। तो कहते हैं ब्रह्मणः अर्थात ब्रह्मा का यत जो अह माने दिन, ब्रह्मा जी का जो दिन है, अह माने दिन है, अह माने दिन, आहनिक माने दिन का, जिसको हम दैनिक कहते हैं, दैनिक को आहनिक कह सकते हैं, आहनिक माने एक दिन, तो वैसे ही है अह माने दिन। तो ब्रह्मणः यत अह, ब्रह्मा का जो दिन है वह कैसा है, सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र माने 1000, युग पर्यंतम युग का है, युग तक की अवधि वाला, माने ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वह 1000 युग की अवधि वाला है, माने पृथ्वी लोक के 1000 युग ब्रह्मा जी का एक दिन। और रात्रिम माने रात को भी कैसा, युग सहस्त्रांतम, वह भी युग सहस्त्रांतम माने 1000 युग वाली रात। ये विधु ते जनः अहोरात्रविद, जो पुरुष इसको तत्व से जानते हैं, माने काल यानी समय वाला, अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, ते जनाः अहोरात्रविद, वे काल के तत्व को जानने वाले हैं। अब इसमें ये क्यों बताया, तो कहते वो ऐसा बता रहे हैं कि भाई सब जो हैं वो पुनरावर्ती हैं, एक सर्किल है, उसमें से लौट के आना ही पड़ेगा आपको। तो कहते ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी भी इसी संसार में हैं, जैसे आपका जन्म होता है वैसे ब्रह्मा जी भी हैं, जैसे आपके दिन रात होते वैसे ब्रह्मा जी के भी दिन रात होते हैं। अच्छा तो बोले टाइम बताइए कैसा क्या, तो कहते हैं कि 1000 युगों तक दिन और 1000 युग वाला रात, माने आपके 2000 युग बीत जाएं इस पृथ्वी लोक के, तो मानना चाहिए कि ब्रह्मा जी का एक दिन रात हुआ है। माने कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी भी काल में बंधे हुए हैं, वह भी दिन रात में बंधे, इसका अर्थ यही तो है, ब्रह्मा जी का दिन ब्रह्मा जी की रात, अर्थात क्या, ब्रह्मा जी भी काल के वश में हैं, हम भी काल के वश में। अंतर सिर्फ इतना है कि हम छोटे काल के हैं, वो बड़े काल में हैं। हमारा दिन 24 घंटे का होता है, उनका दिन 1000 युग वाला होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी का भी युग जो है वो काल में है, इसीलिए ब्रह्मा जी का जो लोक है, ब्रह्मलोक जो है, उसमें भी काल की प्रधानता है, उसमें भी ये सब है, सर्किल पूरी चलती है। मतलब जो पुरुष इसको जान लेते हैं कि ब्रह्मा जी भी अनित्य हैं, ब्रह्मलोक में भी अनित्यता है, जैसे संसार में अनित्यता है वैसे ब्रह्मलोक में अनित्यता है, वहाँ पर भी काल का प्रभाव है। ईश्वर पे काल का प्रभाव नहीं है, जो परम ब्रह्म है उस पर काल का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यही है कि सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 1000 युग वाला, 1000 युग वाला, 1000 युग वाला अवधि वाला माना जाता है। एक युग कितना होता है? अब वो पूरा उसका प्रमाण जो है मनुस्मृति में दिया हुआ है, एक युग कितना है, हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, उसका अभी याद नहीं है। हाँ जी धन्यवाद जी। तो अब ये जो है इसमें जो है थोड़ा सहस्त्र युग पर्यंतम, तो इसमें जो युग है इसमें चतुर्युगी शब्द आया है, 1000 चतुर्युगी तक। युग और चतुर्युगी दोनों में अंतर है। युग और चतुर्युगी,
युग तो जैसे हम कहें कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, तो ऐसे 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये पूरा है। लेकिन युग माने चतुर्युगी में ये चारों युग का एक माना जाएगा। तो चारों युग का एक युगी चतुर्युगी, चतुर्युगी माने एक, ऐसे 1000 चतुर्युगी होंगे। तो 1000 चतुर्युगियों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और 1000 चतुर्युगियों के बराबर ब्रह्मा जी की एक रात। क्योंकि इसमें ये कहा गया है, जो प्रमाण आता है सामने, कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनके अलग अलग अवधि है। सतयुग की अलग वर्ष की अवधि है, कलयुग की अलग वर्ष की अवधि है। तो ऐसा अगर हम माने तो कलयुग को माने कि सतयुग को माने, इसलिए वो कहा है कि चतुर्युगी है। एक चतुर्युगी माने 4 लोग, 1000 चतुर्युगी माने चार युगों का पूरा 1000 पूरा वो बनाए आंकड़ा, तो वो होगा एक रात और एक दिन ऐसे। तो ये जो कहा गया है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो 1000 चतुर्युगी वाला है, और ब्रह्मा जी की जो एक रात होती है वह 1000 चतुर्युगी बराबर होती है। तो इस प्रकार जो पुरुष जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानते, माने ये जानते काल हर जगह है, काल के वश में है। ये पूरा इसमें हो जाएगा, माने ये पूरा काल के विषय में पूरा कहा गया है। तो इसको हम यहाँ पे पाठ करते हैं कि सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः, सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः, रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहोरात्र विदो जना। ये जो है तेहो, ते धन अहो, यहाँ पे पूर्व रूप संधि हो गई, इसलिए संधि के अनुसार इसको हम पढ़ेंगे तेहो। अगर अलग अलग करेंगे तो होगा ते अहो। ते अहो, ये जो सिंबल दिख रहा है इसको हम कहते हैं अवग्रह। ये आ के स्थान पे लगाया जाता है संधि के साथ, लेकिन जब ये लगा हो तो इसको उच्चारण नहीं करते। कई लोग कहते हैं कि इसको आ का उच्चारण नहीं, इसको सीधे पढ़ना है। तो इसको होगा ते हो रात्रि विदो जना, सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः, रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहोरात्र विदो जना। जी, इसका पाठ कीजिए वीणा माता जी। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहयत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रानाम तेहोरात्र विदः जना। जी धन्यवाद। इसको अब हम यहीं पे रखते हैं। आज जो हमने 17 श्लोकों का अभ्यास किया, आगे के श्लोकों का अभ्यास हम कल की कक्षा में करेंगे। कोई प्रश्न हो योगों के अलावा, योग का जो है हम परिमाप आपको भेज देंगे ग्रुप में। इसके अलावा कोई और प्रश्न हो तो आप बताइए, बाकी फिर शांति पाठ करते हैं। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।